दोस्तों आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एक ऐसी वैकेंसी आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं जिस पर आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन के रूप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स पास आउट होना ज़रूरी है। आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वैकेंसी कहाँ से निकल कर आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर 400 प्लस पोजीशन पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज जो सीटें डिवाइड की गई हैं ये सारी चीज़ें वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। क्वालिफिकेशन और आवेदन करने का जो लास्ट डेट है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज़ाना 3 से 4 नोटिफिकेशन जो टीचिंग पोजीशन पर और नॉन टीचिंग पोजीशन पर निकल कर आते हैं उन सभी को आप सभी से शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच पाएगा। यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और विषय वार और संकाय वार जो पद है उस पर अगर हम बात करें तो एनेस्थीसिया से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जो रिक्त पद हैं 30 सीटें हैं और यहाँ पर आपका जो पोस्ट है कैटेगरीज वाइज सीटें यहाँ डिवाइड की गई है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट से आप 13 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से 13 सीटें रखी गई हैं। ब्लड बैंक डिपार्टमेंट से यहाँ पर 10 सीटें हैं। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से 27 सीटें हैं। इसके बाद आप यहाँ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट से 5 सीटों पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको 8 सीटों पर आवेदन आपसे मांगा गया है। इमरजेंसी मेडिसिन से आप 8 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन से आप 8 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन में 51 सीटें हैं और जनरल सर्जरी से यहाँ पर 46 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी से 13 सीटें हैं। इसके बाद गायनी डिपार्टमेंट से आप 40 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। एप्थेल्मोलॉजी में 8 सीटें हैं। आर्थोपेडिक्स में 24 और ऑटोराइनोलेरिंगोलॉजी से 8 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से 24 सीटों पर आवेदन मांगा गया है। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से 23 सीटें हैं। फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ पर 13 सीटें हैं। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन से 6 सीटें हैं। फिजियोलॉजी से 17 सीटें हैं। साइकेट्री से यहाँ पर 7 सीटें हैं। रेडियो डायग्नोसिस से 17, रेडियो थेरेपी से यहाँ पर 11 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल टोटल यहाँ पर 439 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्ट पर जो सैलरी है वो 67,700 रुपये से स्टार्ट है और एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। राज्य स्तरीय यानी उत्तराखंड राज्य के द्वारा कराया जाने वाला ये एग्जामिनेशन है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास जो NMC-TEQ रेगुलेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेशन 22 फरवरी 2022 के अनुसार यहाँ पर अप्लाइड होंगे। जो बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होती है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ MD या फिर MS की जो डिग्री आपके पास है इसी के अकॉर्डिंग पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ सीटों पर क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं तो आप इनका जो रेगुलेशन है इस रेगुलेशन को अच्छे से रीड कर लेना और मास्टर्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर जिनको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसमें ऐसे लोग हैं जो कि सीधी भर्ती के मामले में इनको वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में जो लोग काम किए हैं 2 वर्ष तक का अवधि तक सेवा किए हुए हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी सीधी भर्ती में। और आयु की गणना यहाँ पर 30 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 वर्ष के बीच में रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आयु में कुछ छूट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ इनके नोटिफिकेशन में इन्होंने हिंदी में ही सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है और सभी कुछ आपको इनके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्रतियोगिता या फिर आपका जो वेटेज है जो आपको मिलने वाले हैं सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपके पास खेल से संबंधित कुछ डिग्रीज हैं तो उसका भी वेटेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस का। तो यहाँ अनारक्षित जो कैंडिडेट हैं यानी सामान्य वर्ग के लिए 2,000 रुपये है। अनारक्षित जो EWS के कैंडिडेट हैं 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी
ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 1,000, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1,000 और उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए भी 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं जो पूर्व सैनिक हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस में पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी और सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, आप यहां से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी अपडेट हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।